मित्रों, अलंकार की श्रृंखला में इस समय अब हम आपके समक्ष उपमा अलंकार लेकर उपस्थित हैं। उपमा अलंकार अद्भुत अलंकार है। उपमा कालिदासस्य। कालिदास ने उपमा अलंकार पर पूरा अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए महाकाव्य और खंड काव्य और नाटक की रचना की है और कालिदास उपमा के नाम से जाने जाते हैं। आप सब जानते हैं उपमा का लक्षण है साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी समानता का वर्णन ही उपमा अलंकार है। तो उपमान और उपमेय के समान धर्म से सादृश्य ही उपमा है। उपमा के लिए चार पदार्थों की, चार बिंदुओं की, चार उनके जो विशेष परिचायक चिन्ह है, विशेष उपस्थापना इनकी होनी ही चाहिए। वो क्या क्या है? चार। एक उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा वाचक और चौथा है साधारण धर्म। तो उपमान जिसके साथ तुलना होती है, जैसे सूर्य चंद्र आदि, ये सब उपमान है। उपमेय जिसकी तुलना होती है, जैसे मृग, जैसे मुख और नृप आदि। वाचक शब्द जैसे इव आदि है, इव समान इत्यादि। साधारण धर्म उपमान और उपमेय की जो विशिष्टता यानी समान रूप से होती है, तुलना का जो आधार होता है वही आधार धर्म है। जैसे सुंदरता, तेज और पराक्रम इत्यादि। तो आइए इस उपमा के हम उदाहरणों पर चलते हैं। उपमा यत्र सादृश्यो लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्तिः, हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गंगाम अवगाहते। उपमान और उपमेय दोनों का सादृश्य साधारण धर्म जहां उपमावाचक शब्दों द्वारा विशद रूप से प्रतीत होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ है उपमा यत्र सादृश्यो लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्ति स्वर्गंगाम अवगाहते। तो हंसीव जैसे हे कृष्ण, तुम्हारी कीर्ति हंसी के समान स्वर्ग की गंगा में अवगाहन करती है, नहाती है। आपकी कीर्ति चतुर्दिक है, सब जानते हैं। तो यहाँ उपमेय कीर्ति उपमेय है और उपमान हंसी है। सादृश्य क्या है? स्वर्ग की गंगा में अवगाहन, ये सादृश्य है। और उपमानवाची शब्द इव, यहाँ उपमावाची शब्द जो है ना इव है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार का ये यहाँ कवि ने यहाँ उपमा का लक्षण और उदाहरण दोनों का समायोजन कर दिया है। आगे भी देख सकते हैं आप। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ के समान सर्वदा मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूं। तो यहाँ पार्वती परमेश्वर ये दो उपमेय हैं। वाक और अर्थ ये दो उपमान हैं। इव उपमावाचक शब्द है। वागर्थ प्रतिपत्तये यह साधारण धर्म है। अतः यहाँ भी उपमा अलंकार सिद्ध होता है। बंधुओं, इस उपमा अलंकार के साथ मैं विदा लेता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।